हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज डायलिसिस सेंटर का यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ है, क्या कहना फ्लाइट है ना सर। देखिए हर किसी को अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए हेल्थ केयर की। और जो गरीब लोग होते हैं वो डायलिसिस का जो एक्सपेंडिचर है उसको बेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुफ्त में ये डायलिसिस सेंटर रहेगा। और इसका उपयोग सबसे पहले धारावी को हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें ये अगर सेवा मिल जाएगी तो उनका जीवन बच जाएगा। और मेरे लिए बहुत चीज़ अहमियत रखती है। बाबा साहब के कदमों पे चलते हुए आज जो काम शिंदे साहब कर रहे हैं उसमें ये उनका पहला कर्तव्य उन्होंने बताया है कि नागरिकों को अच्छी आरोग्य सुविधाएं देना है, और इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों की बहुत सारी दुआएं इस कार्यक्रम को मिल जाएगी, और नवरात्रि की शुभ मुहूर्त पे ये शुरू हो रहा है, तो ये भी धारावी डेवलपमेंट को लेकर के लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न हो गई है, लोग विरोध कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब कुछ भी अच्छी चीज़ होती है तो लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं, उसका जो असली स्वरूप है वो नहीं पहुंचता है, इसलिए उनके मन में कोई दुविधा होगी तो हम उसको दूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज जैसे कि धारावी जैसे क्षेत्र में एक 15 डायलिसिस जो बेड 17 डायलिसिस बेड का जो इंतजाम किया गया, आज ओपनिंग की माननीय पालक मंत्री जी आए, राहुल शिवाले जी आए, तो आप भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक स्लम में गरीब के लिए बहुत ये विकास का काम है। 1200-1500 रुपया दे, 1000 रुपया दे, लाइन लगा दो, किसके पास पैसा है? इसलिए मुंबई महानगर पालिका का पैसा पहले का सरकार उपयोग नहीं किया। अभी का सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये लोग ने बहुत बढ़िया तरफ से ये गरीब का पैसा गरीब का उपयोग होना चाहिए, वो हिसाब से डायलिसिस सेंटर यहाँ पर वो खोला है। वो बहुत महत्व का विषय है, गरीब के लिए विकास का विषय है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर, जैसे कि लोग हर चीज़ का विरोध करते हैं, जैसे गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया, भाजी का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट जो भी है, लेकिन दवा का जो रेट बढ़ रहा है उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। इस पर महाराष्ट्र सरकार कैसे सोचेगी? दवा का रेट बढ़ नहीं सकता है। जेनरिक मेडिसिन का माध्यम से जो दवा मेडिकल स्टोर में मिलता है, सम्मानीय पंतप्रधान साहब का आशीर्वाद से 100 रुपया का दवा 20 रुपया में मिलता है, जनता जाके लेने का है। दवाई का बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ का रेट बढ़ा ही नहीं। गैस सिलेंडर का उल्टा कम हुआ है, अभी सब्सिडी भी जास्ती दिया है। ये तो पंतप्रधान साहब का काम है। पहले का जो बढ़ा है वो कांग्रेस सरकार में, अभी का सरकार में नहीं बढ़ा है। जैसे कि लोग हॉस्पिटलों के बड़े बड़े हॉस्पिटलों को लोड कम करने के लिए लोगों के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक का जो आयोजन किया गया, अभी वायरल चल रहा है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का माध्यम से बहुत जगह अपना दवाखाना का माध्यम से सब गरीब लोग जाके अभी जो हॉस्पिटल में भीड़ जाती है उसका लाभ उठा सकता है। बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा तरफ से चल रहा है, जनता का उपयोग हो रहा है। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में, धारावी नगरी आरोग्य केंद्र में मौजूद ये छोटा सा हॉस्पिटल है। यहाँ पे देखिए धारावी के माजी नगर सेवक वकील अहमद शेख जी भी है, इनसे जानना चाहेंगे आज जो यहाँ पे इन्होंने जो संकल्प लिया था धारावी करो के लिए, बहुत सी सुविधाओं के लिए यहाँ पे जो काफ़ी सालों से लड़ रहे थे, आज इनका जो संकल्प हुआ, यहाँ पे 17 बेड यहाँ पे डायलिसिस का लगाया गया। आज यहाँ पे महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर जी और राहुल शिवाले जी और बहुत से शिवसेना के जो बड़े बड़े जो कार्यकर्ता मौजूद थे, आज के दिन से इनका क्या कहना रहेगा? सर, जैसे कि आप काफ़ी सालों से जो धारावी में आपका संकल्प था कि छोटे साइन हॉस्पिटल में धारावी करो के लिए बहुत सी सुविधा हमें लाना है, हमें करवाना है, लेकिन आज जो यहाँ पे आप जो सबसे बड़ी जो सुविधा जो दिखाई दी वो है डायलिसिस की, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं राहुल शिवाले साहब और दीपक केसरकर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारी बात सुने और हमारी बात फट से माने। और धारावी के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कितनी बड़ी खुशखबरी है कि इसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि लोगों को कितनी तकलीफ़ है। लोग डायलिसिस के लिए अपना बहुत दूर दूर जाते हैं, मिल्लत तक जाते हैं, बोरवली तक जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग। लेकिन हमने शिवाले साहब को एक ही टाइम बोला और शिवाले साहब ने वो डायलिसिस की सुविधा छोटा साइन में उपलब्ध करा के दे दी। और ये लोग जानते हैं कि लोग क्रेडिट लेना, ये लेना, वो लोगों को मालूम है कि छोटा साइन इतने सालों से था, उसको ज़िंदा किसने किया, उस पर वर्क किसने किया, ये वकील शेख को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद जानते हैं कि ये काम किसने करा।
इतने सालों से हॉस्पिटल, 50 साल से हॉस्पिटल रहने के बाद क्या सो रहे थे सब? वो टाइम पे भी करना चाहिए था ना, लोगों के लिए धारावी के बारे में सोचना चाहिए था। और आज धारावी के लिए बहुत अच्छा दिन है और बहुत खुशखबरी धारावी कर के लिए, क्योंकि डायलिसिस मशीन, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, और अभी ऐसा नहीं कि सारे कार्य हो चुके हैं। अभी इसमें हमने बहुत सारी मांग रखी थी और वो बहुत सारी मांग अभी बाकी है और हमको आगे लड़ाई लड़ना है। और धारावी के लिए एक बेस्ट हॉस्पिटल रहते हुए भी धारावीकर को उससे वंचित रखा गया, ये मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे अब लोगों की जैसे जैसे काम होते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की आँख खुल रही है कि हमारे धारावी के अंदर हॉस्पिटल रहते हुए भी हॉस्पिटल क्यों नहीं। क्योंकि मैंने अभी देखा, अभी मैंने इंटरव्यू में बोला कि हमारे अपना CM साहब के मैं उसमें मीटिंग में गया था, तो एक MLA अपना 300 बेड का पास करा सकता है। तो धारावी के अंदर हमेशा मिनिस्ट्री रहने के बाद और हॉस्पिटल रहने के बाद धारावीकर इससे वंचित रहा। ये धारावीकर को अब सोचना पड़ेगा, सिर्फ वोट देने से नहीं, काम के नाम पे भी वोटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सोच समझ के विचार करना पड़ेगा, क्योंकि धारावी के अंदर हमेशा मिनिस्ट्री रहने के बाद भी धारावीकर को ये सुविधा नहीं मिली है। तो जैसे कि आप बता रहे धारावी में मिनिस्ट्री रहने के बाद में धारावीकर सुविधा से वंचित थे, लेकिन आपके जो इस अभी यहाँ जो डायलिसिस सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है इसमें अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे जो वर्षाताई गायकवाड़ भी यहाँ मौजूद हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसके बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, ये लोगों को मालूम है किसने किया। मेरे को ये आदत नहीं कि किसी काम की क्रेडिट लो, जो काम हम करते वो काम के लिए आते हैं उद्घाटन करने के लिए। अभी यहाँ पे पहला छोटा साइन हॉस्पिटल था ना, फिर उसका नाम रखा गया एकनाथ गायकवाड़ साहब। चलो अच्छा है, मैं मानता हूँ नेता है, वो लोक नेता थे, उनका नाम रखे अच्छी बात है, लेकिन धारावी करके लिए उसके अंदर कार्य करके अगर वो नाम करते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कुछ कार्य किए नहीं, सिर्फ दूसरे काम का क्रेडिट लेने का काम करते और ये वकील शेख नहीं करता है काम। वो धारावी की जनता पहचान चुकी है कि काम कोई और करता है और क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ आते हैं, और ये लोगों को मालूम है। मैं बोलता अगर ऐसा कुछ है, उन्होंने किया, सब किया है, तो मैं बोलता मेरे सामने डिबेट कर ले, बैठ ले, किसके पास एविडेंस है, किसके पास एविडेंस नहीं है। और मैंने सारे एविडेंस दिखाया। इसके पहले भी जब उन्होंने कहा था कि धारावीकर को MR चाहिए, CT चाहिए, जब वो मिनिस्टर थे तभी मैंने जवाब दिया था कि उसका टेंडर होकर 3 महीना हो गया है, MRI और CT स्कैन का 2D का, तो तुम अभी कैसे बात कर रहे हो। तो धारावी की जनता समझ चुकी कि छोटा साइन, मैं आज 10 साल से हूँ धारावी के अंदर, लोगों ने मुझे चुन के दिया, मुझे भी दिया, मेरी मिसिस को भी चुन के दिया। लेकिन धारावी के अंदर जो 20 साल 35 सालों से राज किया, और ये छोटा साइन 35 सालों से है, लेकिन वकील शेख ने आके इसको जगह दिया कि छोटा साइन हॉस्पिटल है और छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर काम करना पड़ेगा। और आज लोग दौड़ने लगे कि छोटा साइन हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा धारावीकर के लिए। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि छोटा साइन हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे धारावीकरों के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत से वक्त है जो बात करने के लिए इस जगह पे मौजूद है। शकील भाई, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने बताया है कि धारावीकरों के लिए काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले अभी नामदार भी आए, यहाँ पे खासदार भी आए, यहाँ पे पालक मंत्री भी आके गए। धीरे धीरे जो धारावीकरों के बारे में और धारावी के इस हॉस्पिटल के बारे में आपका परिवार जो सोच रहा है और आपके जो कार्यकर्ता सारे मिलके सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको दाई आने वाले समय में साइन हॉस्पिटल का लोड कम होगा इस हॉस्पिटल की वजह से? बिल्कुल कम होगा। अभी आप देखिए, डायलिसिस सेंटर मैंने कोरोना काल में भी देखा और बहुत से पेशेंट को देखा हूँ जो माँ बाप को बच्चे लेके सैफी हॉस्पिटल, दादर, बहुत बाहर जाना पड़ा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान गई डायलिसिस समय पे नहीं हो पाने की वजह से, डायलिसिस मशीन अवेलेबल नहीं होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द था और है और रहेगा। आपका कहना ये है छोटे सैन हॉस्पिटल का लोड, अगर यहाँ धारावी के लोग छोटे सैन हॉस्पिटल में आते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ी सैन हॉस्पिटल का लोड कम होगा, क्योंकि जो पेशेंट इधर आ जाएगा वो बड़े सैन में नहीं जाएगा, तो लोड ऑटोमेटिक कम होना है। धारावी का लोड कम होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन से? साहब देखिए, मैं तो धारावी वासियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह एक लोक प्रतिनिधि होता है, भले वो आमदार हो, नगर सेवक हो या खासदार हो, आप लोगों को उनसे काम करा के लेना है और जो आपके हित के लिए और लोगों के लिए काम करे वो नेता को दोबारा आपको चुन के लाना चाहिए। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो लोक प्रतिनिधि होता है, जो लोगों के लिए काम करता है, वो जनता के लिए काम करना चाहिए। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे, जैसे धारावी जैसे क्षेत्र में साइन हॉस्पिटल, जो छोटा साइन हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है, बहुत से लोग पहले बहुत सी सुविधा के लिए वंचित थे। आने वाले समय में इनके प्रयत्न से, इनके पार्टी के प्रयत्न से जो हिसाब से काम किया गया, आज वो सपना पूरा हुआ, तो क्या कहना चाहिए?
देखो, पहले तो शेवाले साहब और केसरकर हमारे पालक मंत्री, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण कामगिरी किया है वो हमारे रेशमा बानो के हस्बैंड जो है वकील शेख, ये साहब ने हमारा ये हॉस्पिटल का पूरा फॉलोअप लेके इधर काम किया हुआ है। और आप छोटा साइन न बोल के अभी इसको साइन हॉस्पिटल बोलने की एक ताकत उन्होंने क्षमता बना दी है, क्योंकि यहाँ पे MRI, आपका सोनोग्राफी और आज डायलिसिस जो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे लाई है, जो साइन हॉस्पिटल के लोग, हमारे धारावी के लोग उससे वंचित रहते हैं, तो उन लोगों के लिए डायलिसिस सुविधा आज वकील साहब ने लाई, उनके टीम ने लाई। उसके लिए सभी से हम धारावी करके हम उनके नगर सेवक, हमारे नगर सेवक है, इसकी वजह से हम पहले धन्यवाद देते हैं। और ये सुविधा, इसको अगर आप ये छोटा साइन छोड़ के, हमारी सोच ये है कि वकील शेख साहब हमको इसको जल्दी से जल्दी बड़े साइन हॉस्पिटल में बदलाव कर दे और वो हमको सुविधा जल्दी से जल्दी मिले, ये करके हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, हमारी धारावी की जनता है, आज 12 लाख जनता है, तो वो साइन हॉस्पिटल में जाती है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम रोज़ साइन हॉस्पिटल में जाते हैं तो 100-200 वेटिंग रहती है आज सोनोग्राफी के। तो यहाँ पे आने के बाद फैसिलिटी होगी, यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी होगी, तो ये काम का पूरा श्रेय जो है वकील शेख जी को हमारी तरफ से तो हम देते हैं। और अच्छा काम करें, या हमको आगे का योगदान उनको अच्छा हो जाए और इस हॉस्पिटल को अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बनाए कि जो धारावीकर को सुविधा का योगदान सबसे ज़्यादा वापर मिलना चाहिए, यही बोलूँगा साहब, और धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो काम काफ़ी सालों से नहीं हुआ था, इनके वकील शेख जी के प्रयत्न से, इनके जो वाइफ है, जो उनके प्रयत्न से, जो माजी नगर सेवक है इस वार्ड की, उनके प्रयत्न से बहुत सी सुविधा इस हॉस्पिटल में दी गई। बहुत लोग हैं उनसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले हमने केसरकर सर से भी बात की थी, कुछ बेसिक मुद्दे पे बात किए थे। आप लोग काफ़ी सालों से शिवसेना परिवार में कुछ मतभेद के कारण जो पार्टी का जो फेरबदल हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी बेसिक सुविधा है, जो पहले लोग आंदोलन करते थे गैस के सिलेंडर का, सब्जी का, चावल का, दाल का, लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो दवाई का रेट है, जो 50 रुपया था 150 रुपया आ गया, तो इसके बारे में आपने नहीं सोचा कि हमें आगे बात करना है, लोग कैसे दवाई को आगे खरीद सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात है, ये धारावी है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, सबको मालूम है। यहाँ गरीब परिवार रहते हैं, उनको क्या चाहिए? एक डॉक्टर की सुविधा चाहिए। जो सुविधा वकील शेख साहब के माध्यम से धारावीकरों के लिए उपलब्ध हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहला उनका धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि धारावीकरों का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, उनसे माध्यम से, खासदार शेवाले साहब के माध्यम से किया है। इसका बेनिफिट अभी धारावी के लोगों को हो जाएगा। उसका जरिया वकील शेख ही है ना। वकील शेख ने जो प्रपोज़ल बनाया, जो किया, इसके पीछे उनकी मेहनत है, और मेहनत उन्होंने धारावी के जनते के लिए की है। तो जनता के लिए जो काम करेगा वो हर टाइम जनता उनको ही सपोर्ट करेगी। गोपाल भाई, जैसे कि आप इसी क्षेत्र के हो और आपके नज़दीक ही छोटा साइन हॉस्पिटल है, जो बेसिक सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है, तो आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि यहाँ पे आइए और हर चीज़ की फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है? नहीं, जो चीज़ 40 साल से यहाँ नहीं था छोटा साइन में, अभी सर बड़ा साइन बन गया है। जो धारावी के लिए जो डायलिसिस नहीं था, किधर भी नहीं था धारावी के लिए, तो धारावी की जनता के लिए जो हमारे खासदार के नेतृत्व से वकील साहब ने जो ये बनाया है, जो स्कीम जो लेके आए, ये बहुत अच्छा है। और वकील साहब आपको बहुत धन्यवाद है, हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी में आए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद है। तो हमारे पार्टी वाला और भी कुछ सुविधा करके देंगे, खासदार के साहब के नेतृत्व से, CM साहब के नेतृत्व से, हमारे केसरकर के नेतृत्व से सब करके देंगे, और धारे का जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। और रही बात DRP की बात भी, जो है जो बहुत जल्दी DRP चालू होने वाला है, तो धारे का जनता के लिए बहुत सुविधा का, जैसे इनको लगता है शौचालय बाहर जाते, अब इनको घर घर में हर सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो धारा की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सी बेसिक सुविधा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पालक मंत्री भी आए, यहाँ इसी क्षेत्र के खासदार राहुल शिवाले जी भी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के आमदार वर्षाताई गायकवाड़ भी आए, और सारे के सारे शिवसेना जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के, उनके गुट के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के माजी नगर सेवक वकील अहमद शेख जी के प्रयत्न से यहाँ पे बहुत सी सुविधा का आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत सी सुविधा उपलब्ध की गई। अब आने वाले समय में कैसे लोगों का बड़े साइन का जो लोड कम होगा, और कैसे यहाँ पे लोग इसकी सुविधा का लाभ उठाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के धन्यवाद।